हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों आज मैं आपके साथ पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना क्या ज़रूरी है ये डिस्कस करूंगा। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को लेकर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है ये भी डिस्कस करूंगा। 2017 में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी बना दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, लेकिन अब उस निर्णय को पलट दिया गया है। दोस्तों क्या निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने अब दिया है वो डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आएगी। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूंगा, मेरा यह चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां मैंने प्रत्येक लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट की PDF डाल रखी है, नोट्स डाल रखे हैं। आप अगर LLB कर रहे हैं या जुडिशरी की या जज की या APO की तैयारी करते हैं तो ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। और मैंने अपनी लाइव क्लासेस की वीडियोस भी वहां पर डाली हैं जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे और फायदा उठाइएगा। चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ। देखिए सबसे पहले समझिए इंश्योरेंस क्या चीज़ होती है। इंश्योरेंस 3 तरीके से होता है। किसी भी व्हीकल का जब आपको इंश्योरेंस कराना होता है वो 3 तरीके से होता है। एक होता है जीरो डेप्रिसिएशन, एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव और तीसरा होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब जीरो डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसे जीरो डेप्थ भी कहा जाता है। जीरो डेप्रिसिएशन होता है इंश्योरेंस करा रखा होगा तो उसमें कोई भी नुकसान होता है, किसी भी पार्टी का नुकसान होता है और गाड़ी में कोई भी नुकसान होता है, उसका पूरा का पूरा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देती है। दोस्तों ये होता है जीरो डेप्रिसिएशन। कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव 50-50 होता है। अगर गाड़ी में किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उस पार्ट्स जो बदले जाते हैं उसमें 50% पार्टी चुकाती है और 50% इंश्योरेंस कंपनी चुकाती है। इसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस क्लेम। तीसरा होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में जो पार्टी इंश्योरेंस कराती है उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर जिस व्हीकल का आपने इंश्योरेंस कराया है उससे किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उस थर्ड पार्टी को जिसको चोट लगी है उसे क्लेम देती है। इसे कहते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। आपने जीरो नहीं करा रखा, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं करा रखा, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हमेशा करा के रखें अपने व्हीकल का। ठीक दोस्तों, ये होती है इंश्योरेंस की अहमियत। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2017 के निर्णय में क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जिन गाड़ियों के पास PUC नहीं है, मीन्स पब्लिक अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है, उनका इंश्योरेंस रिन्यू नहीं होगा। अब एक चीज और समझिए, देखिए इंश्योरेंस कितने समय के लिए होता है गाड़ी का, 1 साल के लिए होता है। और PUC कितने समय के लिए होता है, 6 महीने के लिए होता है। 6 महीने गुजर जाते हैं, आप 6 महीने बाद अपना PUC दोबारा रिन्यू नहीं कराते तो टाइमली आपका इंश्योरेंस भी रिन्यू नहीं हो पाता। तो गाड़ियां बिना इंश्योरेंस के मार्केट में सड़क पे घूम रही होती हैं, उनसे किसी को चोट लग जाती है, नुकसान पहुंच जाता है तो क्लेम में दिक्कतें आती हैं, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं दे पाती। न्यायालयों में वाद विचाराधीन होने लगे हैं दोस्तों, ठीक लंबित हो रहे हैं वाद। 2017 का निर्णय देखते हुए कंपलसरी बना दिया गया था कि जिनके पास PUC सर्टिफिकेट होगा उन्हीं गाड़ियों के इंश्योरेंस को रिन्यू किया जाएगा, अदरवाइज इंश्योरेंस रिन्यू नहीं होगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको PUC कराना होता है, उसके बाद आपको इंश्योरेंस कराना होता है। लेकिन मैंने आपसे बताया सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णय को पलट दिया है 2024 में। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया 2017 में जो हमने निर्णय दिया था उसे हम ओवर रूल्ड करते हैं। अब किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस PUC के लिए नहीं रुकेगा। अगर आपके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इंश्योरेंस आपका होगा, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करने से आपको मना नहीं कर सकती। ठीक दोस्तों, इस तरीके से क्लेम लेने से भी आपको नहीं रोका जा सकता। आप इसी को देखते हुए जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में एक PL फाइल करी और रिक्वेस्ट करी सुप्रीम कोर्ट से, सर बहुत सी गाड़ियां सर ऐसी हैं जिनका PUC टाइमली नहीं हो पाया। टाइमली PUC नहीं हो पाया तो उनका इंश्योरेंस भी टाइमली नहीं हो पाया। और बहुत सारी गाड़ियां मार्केट में सड़क पर बिना इंश्योरेंस से घूम रही होती हैं, जिनसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को नुकसान पहुंचता है तो क्लेम्स में दिक्कतें आती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बात मानी और PUC सर्टिफिकेट को कंपलसरी जो किया गया था उसे वॉइड घोषित कर दिया। अब PUC सर्टिफिकेट इंश्योरेंस के लिए कंपलसरी नहीं रहा दोस्तों। ठीक, लेकिन पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना अभी भी कंपलसरी है दोस्तों। सिर्फ कहा है न्यायालय ने कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना इंश्योरेंस को नहीं रोका जा सकता। ठीक, तो इसलिए पॉल्यूशन जरूर करेगा अपनी गाड़ियों का। आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई है दोस्तों। आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा चैनल जो ये है सिटीजन जुडिशियल क्लासेस गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, इसे आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, फायदा होगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।